अलादीन की कहानी भाग 3। अलादीन ने अफ्रीकी जादूगर को घर दिखाया और सोने के 2 टुकड़े अपनी माँ के पास ले गया, जिसने बाहर जाकर सामान खरीदा। और यह देखते हुए कि उसे विभिन्न बर्तन चाहिए थे, उसने उन्हें अपने पड़ोसियों से उधार लिया। उसने सारा दिन रात के खाने की तैयारी में बिताया और रात को जब वह तैयार हो गई, तब अपने पुत्र से कहा, हो सकता है परदेशी न जानता हो कि हमारे घर को कैसे ढूंढें। यदि तू उससे मिले तो जाकर उसे ले आ। अलादीन जाने के लिए तैयार था जब जादूगर ने दरवाजा खटखटाया और शराब और सभी प्रकार के फलों से भरा हुआ आया, जिसे वो मिठाई के लिए लाया था। जब उसने अलादीन के हाथों में जो कुछ लाया, उसे देने के बाद उसने उसकी माँ को प्रणाम किया और चाहा कि वो उसे वो स्थान दिखाए जहाँ उसका भाई मुस्तफा सोफे पर बैठा करता था। और जब वो ऐसा ही कर चुकी, तो वो गिर पड़ा और आंखों में आंसू लिए हुए चिल्लाते हुए उस जगह को कई बार चूमा। मेरे गरीब भाई, मैं कितना दुखी हूँ, इतनी जल्दी नहीं आया कि तुम्हें एक आखिरी आलिंगन दे सकूं। अलादीन की माँ चाहती थी कि वो उसी जगह बैठ जाए, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं, उन्होंने कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इसके विपरीत बैठने की अनुमति दे कि हालांकि मैं इस परिवार के स्वामी को नहीं देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय था, मैं कम से कम उस स्थान को देख सकता हूँ जहाँ वह बैठता था। जब जादूगर ने जगह का चुनाव किया और बैठ गया, तो वो अलादीन की माँ के साथ बातचीत करने लगा। मेरी अच्छी बहन, उन्होंने कहा, आश्चर्य मत करो कि तुमने मुझे हर समय कभी नहीं देखा है। तुमने मेरे भाई मुस्तफा से शादी की है, जो कि सुखद स्मृति है। मैं इस देश से 40 साल से अनुपस्थित हूँ, जो मेरा जन्म स्थान है, साथ ही मेरे दिवंगत भाई के। और उस समय के दौरान इंडीज, फारस, अरब, सीरिया और मिस्र की यात्रा की और बाद में अफ्रीका में चले गया, जहाँ मैंने अपना निवास लिया। अंत में, जैसा कि एक आदमी के लिए स्वाभाविक है, मैं अपने मूल देश को फिर से देखना चाहता था और अपने प्यारे भाई को गले लगाना चाहता था। और यह देखते हुए कि मेरे पास इतनी लंबी यात्रा करने के लिए पर्याप्त ताकत है, मैंने आवश्यक तैयारी की और निकल गया। मुझे कभी भी इतना कष्ट नहीं हुआ जितना कि सुनने में मेरे भाई की मृत्यु के बारे में। लेकिन सभी चीजों के लिए भगवान की प्रशंसा की जाए। मेरे लिए एक ऐसे बेटे में मेरे भाई को ढूंढना मेरे लिए एक सुकून की बात है, जिसमें उसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषताएं हैं। अफ्रीकी जादूगर ने यह जानकर कि विधवा अपने पति की याद में रो रही है, बातचीत बदल दी